आपको सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वालिटी, सबको समान अवसर दे रखा है, ठीक है, पूरी हर सिटीजन को किस पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है पब्लिक ऑफिस में। और यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कुछ वो छूट बोलते हैं इसको। There is a provision for reservation in appointment of or post for backward classes. This is not equated with present in the state service. यहाँ पे मतलब कुछ थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ना रिजर्वेशन है कुछ, मतलब जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, जो हमारा आर्टिकल 17 है, वो 16 यही बोलता है कि सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और कुछ यहाँ पे हमने रिजर्वेशन ले रखी है, जो सॉरी जो बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 हमारी अनटचेबिलिटी को अबॉलिशमेंट के लिए बात करता है, अगर कोई और उसको ये ऑफेंस है और इसको पनिशेबल एक्ट है, ओके। तो इसमें सब कुछ ये है। किसी को अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो एडमिट करने हॉस्पिटल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, हॉस्टल्स में, या कोई भी उस पब्लिक बेनिफिट में, और वो जस्टिफाई किया, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ये अनटचेबिलिटी है हमारे ट्रेडिशनल रिलीजन और फिलोसफी के ग्राउंड पर आप अगर कर रहे हो, तो यू विल बी गेट पनिश, ओके। ये हमारा आर्टिकल था 15, 16, 17। अब आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 मैंने आपको बताया था कि अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। इंडिया जैसे पहले जैसे एम्पायर था, जैसे पहले जैसे राजा थे, ठीक है, मतलब जो अपने सन, जो अपने नेम के पहले अगर टाइटल अप करते हैं, वो यहाँ पर अबॉलिशमेंट किए गए, ठीक है। और यहाँ पे चार प्रोविजन बना रखे हैं कि इट प्रोवाइडेड द स्टेट फ्रॉम द कंफरिंग एंड टाइटल टू सिटीजन फॉरेन एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री जो ऑफिसर है और जो एकेडमी एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन है, उनको वो टाइटल अडॉप्ट कर सकते हैं, और बाकी सारे इंडिया में जो क्या है टाइटल प्रोवाइडेड है। इट प्रोवाइडेड अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। आप फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ साथ में फॉरेन होल्डिंग एनी प्रॉफिट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, ओके, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट उनको कंसेंट दे देता है तो आप टाइटल ले सकते हो, वरना आप टाइटल नहीं ले सकते। नो सिटीजन ऑफ फॉरेन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन accept any present employment office from any foreign state without the consent of president, okay। अब बेसिक टाइटल्स के बारे में बता रखा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22, ओके। ये हमारा है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ओके। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी 6 प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में बता रहा है। जो आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि हर सिटीजन को 6 जो टाइप की फ्रीडम है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की हर कोई भी अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को फ्रीली, ठीक है, राइट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी हार्म इंक्लूडिंग द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, टेक आउट प्रोसेशन विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन अ पब्लिक लैंड, ठीक है, आप पब्लिक लैंड पे ही कर सकते हो आप, ठीक है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट्स वायलेंट डिसऑर्डर एंड राइट्स असेंबली और स्ट्राइक, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट के प्रमोट नहीं करता है। साइड नेक्स्ट हमारी जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कर सकते हैं फॉर्म। It include the right to form or not form, okay, political party, companies, partnership, firm, society, club, organization, trade union, or uh, anybody of the person, right। और साथ साथ में क्या है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप किसी भी मतलब इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं से कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हो फ्रीली। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज टू डायमेंशन, दैट इज इंटरनल, मतलब आप इंटरनल का मतलब क्या, कंट्री से कंट्री के अंदर करनी है, ठीक है, इनसाइड। और वो आर्टिकल 19 और एक्सटर्नल होती है कि आपको कंट्री से बाहर जाना, तो राइट टू कम बैक टू द कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू डिसाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, आप कहीं भी कौन सी भी जगह पर रह सकते हो, ठीक है। एक टेरिटरी से आप दूसरे प्लेस पे जानते हो, आप वहां पे रह भी सकते हो, ठीक है। द राइट ऑफ आउटसाइडर टू रेजिस्ट, बाहर को भी जो आउटसाइडर उनको भी राइट्स है कि वो यहाँ पे रह सकते, सेटल हो सकते हैं।
और जैसे ट्राइबल एरिया है वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि वो उनकी जो उनका कल्चर है, उनके जो कस्टम है शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको सेव गार्ड कर सके, उनके ट्रेडिशनल सेव कर सके, उनकी प्रॉपर्टी सेव कर सके एक्सप्लॉइटेशन से। राइट टू प्रैक्टिस any profession, carrying out any profession, trade or business, it does not include any to right to carry a profession that is immoral। ठीक है, जो immoral profession है वो आप कैरी नहीं कर सकते, जैसे ट्रैफिकिंग वुमेन, चिल्ड्रन, डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोसिव, ये आप नहीं, ये प्रोफेशन आप कैरी नहीं कर सकते। ओके, जो इमोरल है, ठीक है, अनैतिक है, उसको बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था वो मेरे को ये था कि ये आपको यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, या ये थोड़ा है डिफिकल्ट टॉपिक है, एंड आई विल मेक इजी फॉर यू। बाकी तो आप एक, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो आप एक बार लेक्चर को दोबारा से देखना, तो आपको आपको समझ में आ जाएगा, पर ये थोड़ा मुश्किल है, तो लेट मी अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्टिंग एंड ऑफेंस, आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू द accused पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरनर, और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट, कि किसी भी पर्सन को जब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई कानून का वॉलेशन किया है। ओके, मतलब उस टाइम, जैसे कोई फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट, मतलब जब एक्ट पास हुआ हो। कमीशन ऑफ एक्ट सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, कि आप कानून में जो उस sorry, कानून में जो क्राइम की सजा लिख रखी है, तो आप उतनी ही आप उनको सजा मिलेगी, उससे ज्यादा आप पेनल्टी को नहीं कर सकते। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी ने एक जुर्म को 2 बार किया है तो आप दोबारा उसको सेम सजा पनिशमेंट नहीं दे सकते। नो पर्सन एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल हमारा 21 है। ठीक है, ये जो हमारा आर्टिकल 20 समझ में आ गया होगा ना आपको। ठीक है, ओके, ऑलराइट। आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी इंडिविजुअल की लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को छेड़खानी नहीं कर सकते, आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। अ, बस उसमें अगर आप वहां पे इंटरफेयर करोगे उसकी पर्सनल लिबर्टी को, जब अगर उसने इंसान ने कुछ क्रिमिनल या कुछ क्राइम किया हो, तब आप अकॉर्डिंग टू लॉ, प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टेब्लिश किया है, कानून की प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून के द्वारा या न्याय के द्वारा प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इंटरफेयर। This right, sorry, this right person shall be derived for his life. Okay, this right is available for both citizen and non-citizen. The right of life is not merely confined to the animal extension or survival, but is also right to live with human dignity or those aspects of life which go to make man life meaningful, complete and worth living. Okay. फिर हमारा नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो आर्टिकल 21 में ऐड हुआ था, स्टेट को फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 to 14 की एज के बच्चों को। और ये जो प्रोविजन आया था, ये ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जो इसको फंडामेंटल राइट में कंसीडर किया गया, नॉट फॉर हायर प्रोफेशनल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करता है। ये जो प्रोविजन है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था बाय द 2002। बिफोर 80 उससे 86 अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक प्रोविजन था, प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये आर्टिकल 45 में था, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो कल पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम डीएसपीओ के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले ये इसका प्रोविजन था, फिर बाद में इसको 2002 में अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया।